हेलो व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा नहीं है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच m y = mx + 3। तो क्या कहा जाता है, दो इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ठीक है। दोनों इक्वेशन से हमें x का और y का वैल्यू निकालना है और उसके बाद हमें m का वैल्यू भी निकालना है, हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आपको एग्जाम में आने के 70% चांसेस है। इसको मार्क कर लें, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दो इक्वेशंस, एक ये और दूसरी ये, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद हमें m का वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये कहा जाता है ना एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू चाहिए, वो इस वाली इक्वेशन से निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशंस और कौन कौन सी है? एक है हमारे पास 2x + 3y = 11, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी है 2x - 4y = -24, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन सेकंड। मैं लिख रहा हूं, सारी चीजें लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, आप अपनी कॉपी भी मेंटेन कर सको और साथ में प्रिपरेशन भी कर सको। चलिए, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, टेंपरेरी वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। याद करो, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टेंपरेरी वैल्यू निकालना होता है, तीसरी इक्वेशन बनानी होती है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 3y = 11। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 2x को ऐसे रखेंगे, 11 को भी ऐसे, 3y उस साइड में जाएगा तो बनेगा -3y, ठीक है। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई और करते हैं, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड में आएगा तो जाएगा डिवाइड में। किसमें? डिवाइड में। तो यहां पे x का टेंपरेरी वैल्यू निकल के आता है, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन थर्ड। इसका नाम क्या रखेंगे, इक्वेशन थर्ड। तो चलिए अब यही इक्वेशन थर्ड पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। जहां पे इक्वेशन सेकंड में x है, वहां पे हम लिखेंगे x का वैल्यू x - 3y/2, ठीक है। ऐसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए। दूसरी इक्वेशन में 2 है तो 2 की जगह 2 लिखेंगे और x की जगह पे ये सारा नंबर लिखेंगे 11 - 3y / 2, 11 - 3y / 2, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? वेरी गुड माय फ्रेंड्स। चलिए समझने की कोशिश करनी है। -4y = वो सारा किसके बराबर है, -24 के, किसके? -24। चलिए 2 यहां का और यहां का कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? बचेगा 11 - 3y और साथ में -4y और वो सारा है -24 के। क्लियर है ये बात? आगे सिंपलीफाई करते हैं। 11 को ऐसे रखेंगे, यहाँ 11 को उस साइड लेके जाएंगे इक्वल टू को, कि इस साइड में लेके आएंगे तो ये इस साइड में प्लस है, इस साइड माइनस बन जाएगा, -11 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस और माइनस होता है, प्लस प्लस होता है, लेकिन सिंबल रहेगी माइनस। 3y और 4y होते हैं 7y, ठीक है। 3y और 4y होते हैं 7y, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस सिंबल रहेगी। ये 11 जो है प्लस है इस साइड में, उस साइड जाके माइनस बन जाएगा। इतना किया मैंने, ठीक है। -7y को फिर से ऐसे लिखूंगा इक्वल्स टू, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन रहेगी सिंबल माइनस ही। 24 और 11 होते कितने, 35, 35। यहां का माइनस और यहां का माइनस कट जाएगा। 7y खाली लिखेंगे, y = 35। ऐसे ही ये 7 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड आने के बाद ये डिवीजन में जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 से 7, 7 5 35। तो y का वैल्यू आता है मेरे भाइयों 5। क्या आता है? y का वैल्यू आता है 5। अब हमें चाहिए x का वैल्यू। x का वैल्यू फाइंड करने के बाद y का और x का वैल्यू हम डाल देंगे इस इक्वेशन में और हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। हम y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, ऐसे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन तीसरी इक्वेशन में। चलिए x = 11 - 3, y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह पे 5 लिखेंगे। अब डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 2। आगे सिंपलीफाई करेंगे, 11 को ऐसे रखेंगे, -3 5 होता है 15, 11 - 15 डिवाइड में है 2। चलिए आगे चलते हैं। 11 - 15 कितना होता है, 11 - 15 होता है -4, होता है ना -4, डिवाइड में है 2। 2 1 से 2, 2 2 4, तो क्या आया आंसर, -2। आंसर आएगा -2, मींस x का, देयरफॉर x = -2, x का वैल्यू आएगा -2 और y का वैल्यू आ रहा है 5। दोनों वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, x का भी और y का भी, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए m का वैल्यू। और m का वैल्यू कैसे मिलेगा, m का वैल्यू मिलेगा तभी जब हम इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, उसको लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं यहाँ पे। अगर आपने नहीं लिखा तो जल्दी लिख लीजिए, वीडियो को रोक के मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मैं आपको m का वैल्यू निकाल के देता हूं। चलिए जी,
हाँ y हमारा था y इज इक्वल टू 5, y हमारा था 5, ठीक। नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस 3, यही है ना, यही है ना। ऐसे लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग ऐसे लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे। चलिए y की जगह पे लिखेंगे ना 5 इज इक्वल टू m को ऐसे ही लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे -2 और क्या साथ में और है +3 साथ में, तो 5 को ऐसे लिखेंगे, ये +3 इस साइड में आएगा तो बनेगा -3, इस साइड बचेगा 2m बचेगा ना, -2m होता है -2m, यही बचेगा ना मेरे दोस्तों, यही बचेगा। अच्छा 5 को 3 कम करेंगे तो बचेंगे 2 इक्वल्स टू यहाँ पे है -2m, ये 2 ऐसे ही, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आने के बाद ये डिवीजन में जाएगा और यहाँ पे बचेगा खाली m, 2 1s is 2, 2 1s is 2, बचा खाली माइनस और साथ में 1, तो m का वैल्यू आएगा -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू आएगा -1, y का वैल्यू आएगा 5 एंड x का वैल्यू आएगा -2। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।